सम्मानित मंच, समस्त सम्मानित ग्रामवासी, आज 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती पर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने आए सभी को मैं अपने दिल की गहराइयों से अभिनंदन धन्यवाद करता हूँ। देखिए, आज जो बाबा साहब की जयंती हम सभी मिलकर के मना रहे हैं, ये केवल ग्राम समाज ही नहीं बल्कि सभी संसार में एक उच्च स्तर पर बनाई जाने वाली जयंती है। मुझे एक बात और याद आई है कि जब बाबा साहब भारत सरकार में कानून मंत्री थे, उस समय ऐसे समाज का एक व्यक्ति आईएएस बनकर निकला, तब बाबा साहब ने अपने अनुयायियों से आईएएस के पास में खबर पहुंचवाई कि आप उनसे कहना एक बार मुझसे आकर के मिल लेंगे। तो वह व्यक्ति जो वे समय निकाल करके बाबा साहब से मिलने जैसे ही वहाँ पहुंचे तो बाबा साहब को सूचना दी गई कि आपसे मिलने वे अधिकारी आए हैं जिनको आपने बुलवाया था। तो बाबा साहब ने उन्हें अपने पास बुलाकर एक प्रेरित किया इस तरीके से कि बेटा, आज आपने जो समाज को एक गर्व उत्पन्न करके तो समाज में सम्मान देने का काम किया है, मेरा आपसे केवल एक यही आग्रह है कि आप अपने गांव में प्रत्येक महीने थोड़ा समय निकाल करके वो नीले बत्ती के गाड़ी को घुमाकर जरूर चले जाते रहना, ताकि नई युवा पीढ़ी को और अन्य समाज को एक ऐसी प्रेरणा मिल सके कि एक व्यक्ति शिक्षित होकर के एक इतने आईएएस के एग्जाम को क्लियर करके अधिकारी बन सकता है। तो आपके अंदर ऐसी क्या कमियां हैं या क्या खूबियां नहीं हैं जो आप नहीं बन सकते, तो उनको एक ऐसा प्रेरणा का स्रोत दे करके आप ये जरूर जरूर करना। क्योंकि बात जहाँ शिक्षा की आती है, बाबा साहब के अंदर शिक्षा अच्छे से उन्होंने ग्रहण की, जो ज्ञान प्राप्त किया उसी का तो श्रेय इनको मिला, जिसके कारण हम उनको एक जयंती के रूप में प्रत्येक वर्ष याद भी करते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि पहले समय में समस्याएं अब के समय से कुछ ज़्यादा थी, कारण क्योंकि अशिक्षित लोग थे और एक शिक्षित व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए सभी उसका विरोध करते थे। भय रहता था उनके अंदर कि कहीं हम किसी गलतफहमी के शिकार नहीं बन जाए। बाबा साहब ने एक और बात कही, उन्होंने कहा था कि व्यक्ति का जीवन बड़ा होने की बजाय महान होना चाहिए। ये उनकी ऐसी छोटी छोटी पंक्तियां हम सभी के लिए यदि एक पढ़े और उन्हें समझें तो छोटे छोटे शब्दों में उन्होंने बहुत बहुत बड़ी बातें कही हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा एक ऐसी श्रेणी का दूध है जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बात में निश्चित है कि यदि तो कोई व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो उस व्यक्ति को अपने जीवन को एक नई दिशा देने का काम भी वही शिक्षा करती है, जिसको हमें प्राप्त करना चाहिए। बाबा साहब ने अपने ड्राफ्टिंग में महिलाओं को और पिछड़े को और जो अनुसूचित समाज को जो शब्द प्रस्तावना में और अपने संविधान के अंदर रखकर दिए हैं, तो ये समस्त श्रेय बाबा साहब को ही जाता है।
जिन्होंने अपनी किताबें बहुत लिखी हैं, जिनको पढ़ते पढ़ते व्यक्ति का जीवन गुजर जाता है, उन्होंने अपने उस जीवन काल में ऐसी ऐसी मिसाल कायम की जिनका मैं तो अपने शब्दों से कुछ उनको बयां भी नहीं कर सकता। अब युवा पीढ़ी और समस्त शिक्षित छात्र छात्राएं जो अध्ययन करते हैं, तो उनको ऐसी शिक्षा से प्रेरणा लेकर के एक ऐसा अपने अंदर जुनून उत्पन्न करना चाहिए। और हम सभी बुजुर्ग ग्रामवासी और सभी माध्यम वर्ग के सभी व्यक्तियों को ये जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार के बच्चों को एक ऐसी गाइडलाइन हमें देनी चाहिए समय समय पर, ताकि वे अपने मार्ग से ना भटक सकें और कड़ी मेहनत करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। क्योंकि मुझे एक बात और भी याद आ रही है कि बाबा साहब के जीते जी उनके विरोधियों ने उनकी सब यात्रा भी निकाल दी थी। ये भी पंक्तियां मैंने पढ़ी हैं। ऐसा नहीं, उन्होंने सामना समस्याओं का नहीं किया। जो भी व्यक्ति समस्याओं का सामना करता है, वास्तव में वह उतना ही अधिक और निखार उत्पन्न करता है, उन समस्याओं से जूझने की अपने अंदर हिम्मत उत्पन्न रखता है। अपनी वाणी को मैं यही विराम देना चाहूँगा। सभी का बहुत बहुत आभार मुझे मंच पर बुलाने के लिए प्रेरित किया। मैं प्रयास करूँगा कि मैं भी इस प्रकार के कार्यक्रमों में अपना कीमती समय निकालकर उस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने का काम करूँगा। और आप सभी के सामने मैं एक यह भी थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। अभी जैसे ही कोई यदि प्रिंटर मेरे पास आएगा काम वाम कराने के लिए, इस लाइब्रेरी में थोड़ा लिखवाने का काम मैं अपने स्तर से खुद कराऊंगा, ताकि बच्चे उन्हें पढ़ें और उनको पढ़ करके अपने अंदर कुछ सही गलत का अनुभव करने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।